हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी क्लास है आरआरबी, एनटीपीसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की हमारी क्लास है आपकी हिस्ट्री के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, कुंडग्राम और पावापुरी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपके कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिस रूप में वे वर्तमान में उपलब्ध हैं वह किस स्थान पर है। तो वो है आपके गुजरात वल्लभी में जो आपके गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जैनियों की सार्वभौमिक प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिम हताड़म का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो नमो अर्हताड़म का शाब्दिक जो अर्थ है वो आपका होगा ऑप्शन बी, मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभी गत कर्मों से बच गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब कोई तीर्थंकर नश्वर शरीर छोड़ता है तो उसे किसके रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थंकर नश्वर शरीर छोड़ता है तो हम उसे किस रूप में जानते हैं। तो वो आपका रूप होगा निर्माण। अगला क्वेश्चन है जैन मठी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है। तो जैन मठी प्रतिष्ठानों को हम बसाड़िस कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म से पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है दीघा निकाय में लंबे दीघा प्रवचन सुत्त शामिल हैं, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रम से शिलक खंड, महावग और पाथे के नाम से जाना जाता है। तो कितने दीघ निकाय शामिल हैं। तो इसमें आपके दीघ निकाय होंगे 34। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा माना जाता है कि गौतम, जिनका नाम सिद्धार्थ था, ने अंतिम प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया। तो पवित्रता पूर्वक जो ध्यान किया था वो आपका प्राग बोधि में किया था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बेणुवन बिहार बौद्ध मठ भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो बेणुवन आपका त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से निकटता से संबंधित है और बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है। तो वो बोली कौन सी है। तो वो बोली होगी आपकी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो त्रिपिटक है वो आपकी बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निचिरेन दाइसेनन की बौद्ध शिक्षाएं किस देश से शुरू हुई। तो जिस देश से शुरू हुई वो देश था आपका जापान। ऑप्शन बी आपका सही है, जापान से शुरू हुई। अगला है गौतम बुद्ध किस गढ़ के थे। तो गौतम बुद्ध किस गढ़ के थे, वो शाक्यगढ़ के थे। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। तो जो उपदेश दिए थे, पहला उपदेश दिया था, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है थेरी गाथा। थेरी गाथा एक बौद्ध पाठ है जो किस वंश का हिस्सा है। भिक्षुकुनी द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह भी है। तो थेरी गाथा जो है वो जो वंश का है वो वंश है आपका सुत्त पिटक वंश। अगला क्वेश्चन है 3 पिटकों में से अभिधम पिटक निम्नलिखित में से संबंधित है। अभिधम पिटक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो वो आपका संबंधित है दार्शनिक मामले से। ऑप्शन ए आपका सही है, दार्शनिक मामले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है
वैशाली में द्वितीय बौद्ध परिजन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वैशाली में जो द्वितीय परिषद का आयोजन किया गया वो कालाशोक के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अभिधर्म कोश ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल हैं। तो वो बौद्ध ग्रंथ होगा आपका विनय पिटक। ऑप्शन बी आपका सही है, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो हीनयान और महायान हैं वो आपके बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, और श्वेतांबर और दिगंबर हैं वो आपके जैन धर्म के संप्रदाय हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा उपदेश है जिसे हम अग्नि उपदेश कहते हैं? तो वो आपका उपदेश है आदित्य पर्यसूत्र उपदेश, जिसे हम अग्नि उपदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो है चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये आपका गलत ऑप्शन है, सी आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का तीर्थ स्थान नहीं है? ग्वालियर, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ। तो बौद्धों का जो तीर्थ स्थान नहीं है वो ग्वालियर नहीं है, और बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है? जैन धर्म, सिख धर्म, महायान और हीनयान। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा जुड़ी है वो आपकी महायान बौद्ध धर्म से जुड़ी है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की इनमें से कौन सी संस्कृति अपनी तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? तो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जो संस्कृति जानी जाती है वो है वज्रयान। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा को महान वाहन कहा जाता है? तो महान वाहन हम महायान को कहते हैं। ऑप्शन डी सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो अभय मुद्रा का जो अर्थ है वो अर्थ होगा निर्भयता। अभय मुद्रा का अर्थ बौद्ध धर्म में होता है निर्भयता। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल हैं। तो वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल हैं, वो आपके होंगे बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था? तो जो राजधानी शहर नहीं था वो था अवंती, राजधानी नहीं था उज्जैन, श्रावस्ती और कौशाम्बी, ये तीनों राजधानी शहर थे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौशल, अंग, काशी और बज्जी ये सभी क्या हैं? तो कौशल और अंग, काशी और बज्जी ये सभी आपके होंगे 16 महाजनपदों का हिस्सा थे। ऑप्शन बी आपका सही है, ये 16 महाजनपदों का हिस्सा थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध की राजधानी थी। तो इनमें से मगध की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, उज्जैन, राजगीर और कौशाम्बी। तो मगध की जो राजधानी थी वो आपकी राजगीर थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासनकाल के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस प्रांत को सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो सोने की खान का जो हम केंद्र मानते हैं वो आपका सुवर्णगिरी को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? तो किस भाषा में अशोक के शिलालेख थे? तो वो भाषा थी आपकी प्राकृत।
ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान 272 या 263 से 231 ईसा पूर्व में चट्टानों और स्तंभों पर अपने शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? तो वो सम्राट, मौर्य सम्राट कौन था? तो वो जो मौर्य सम्राट था वो था अशोक। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कौटिल्य को दी गई है? तो कौन सी रचना कौटिल्य को दी गई है? वो आपकी रचना होगी अर्थशास्त्र। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा बनवाया गया सारनाथ सिंह स्तंभ किससे बना है? तो जो मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था वो सारनाथ स्तंभ, वो किससे बना है? तो वो आपका बना है बलुआ पत्थर से। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात राज्य में है? तो आधुनिक गुजरात राज्य में जो स्थल है वो आपका स्थल होगा गिरनार। ए ऑप्शन आपका सही है, गिरनार। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल मास्की जो 1915 में सी बीरन द्वारा सम्राट अशोक के एक छोटे शिलालेख की खोज के बाद प्रमुखता में आया? तो वो कौन सा जिला था कर्नाटक का? तो वो कर्नाटक का जिला था डी ऑप्शन रायचूर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक था? तो भगवान बुद्ध के सम्मान में जो बनवाया गया था वो बौद्ध स्तूप था सांची स्तूप। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस जिसने लिखा था वो था विशाख दत्त। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप एक पुरातत्वविद, भाषा शास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्होंने अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में थे उसे किस वर्ष पढ़ा था? तो जिस वर्ष पढ़ा था वो वर्ष था 1837 ईस्वी में इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस राजवंश के दौरान किया गया? तो ये जो राजवंश था वो राजवंश था मौर्य। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास कई शासकों ने किया था। मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्यों के शासनकाल में जो इसे कहा जाता था वो था उत्तरापथ। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किसने किया? तो अध्यक्षों का जो उल्लेख किया था वो कौटिल्य ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख कहाँ है? तो कौन सी शिलालेख में अशोक की विजय का उल्लेख है? तो वो आपका शिलालेख होगा 13वां। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। भारत के इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें से? चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के संस्थापक है, उनके इतिहास के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो वो ऑप्शन आपका जो गलत होगा वो है बी। बैरम खान उनके सबसे अच्छे सहयोगी, गुरु और मार्गदर्शक थे। बैरम खान उनके सबसे अच्छे गुरु और मार्गदर्शक थे। ये ऑप्शन आपका गलत है, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था? तो वो था अशोक राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था। ये आपकी आज की क्लास हो गई हिस्ट्री की। ये आपके लिए आरआरबी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। आप प्लीज़ इसे देखिए और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।